नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम एक्सरसाइज सेकंड बी स्टार्ट करने वाले हैं। जो एक्सरसाइज सेकंड बी है उसके पहले 4 क्वेश्चन तो परिभाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक तो परिभाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक परिभाषाएं हैं, ठीक है। ये तो परिभाषाएं। क्वेश्चन शुरू होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स तुल्य मैट्रिक्स है क्या। ये मैट्रिक्स है 1 2 1 2 1 -1 0 2 2 1 3 2 1 -3। क्या ये मैट्रिक्स तुल्य मैट्रिक्स है I3 के। तो I3 कौन होता है? I3 इकाई मैट्रिक्स होती है। और हमने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि जो तुल्य मैट्रिक्स होती है वो वही होती है जिनकी जातियां समान होती है। इकाई मैट्रिक्स की जाति उतनी होती है जितनी इकाई मैट्रिक्स होती है। वैसे भी आप सारणी की सहायता से पता कर सकते हैं जाति से। अब इस सारणी का मान निकालेंगे, इकाई मैट्रिक्स का मान कितना आएगा? 1 0 तो नहीं आएगा ना। तो इसकी जाति तो कन्फर्म है, इसकी जाति 3 है। अब हमें बस ये देखना है कि क्या इसकी जाति भी 3 है क्या। अगर इसकी जाति भी 3 है तो इसने जो कहा है कि तुल्य मैट्रिक्स है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जिन मैट्रिक्स की जातियां समान होती है वो तुल्य मैट्रिक्स होते हैं। तो इस मैट्रिक्स का नाम हम ए रख लेते हैं। ए की जाति ज्ञात करते हैं। पहले ए की जो सारणी का उसका मान निकाल लेते हैं, है ना। सारणिक विधि लगाते हैं हम। सारणिक विधि द्वारा अगर 3/3 की सब कोई भी 3/3 की सारणी का मान 0 नहीं है तो जाति 3 है। 3/3 के आगे तो 2/2 को चेक करेंगे, 2/2 आगे तो फिर 1/1 को चेक करेंगे। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं 1 2 1। बेटा जाति निकालने के कई तरीके हैं यार, देखिएगा आपको पता है, पहले वाले लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं कि जाति निकालने के कई तरीके हैं। ये जो सारणी के मान वाला है ये भी एक तरीका है। सारणी का मान निकाल के पता कर लीजिए कौन सी सारणी का मान 0 आ रहा है, किस आकार की सारणी का मान 0 आ रहा है, उसके हिसाब से आपको जाति पता चल जाएगी। तो ये 1 0 -2 -2 ये हो गया 3 -4 +1 -1 0। दोबारा से एक बार चेक कर लेता हूँ। 0 -2 -2 ये हो गया +3 -4 ये हो गया -1 हो गया 0। ये ऊपर आ जाएगा -2 3 -4 -+2 ये -1। भाई 0 नहीं आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि जाति 3 है, एक की जाति 3 है। अब एक की जाति भी 3 है और यहाँ हमने I3 की जाति निकाली थी, I3 की जाति भी 3 है। जब दोनों की जातियां बराबर है तो हमारे तुल्य मैट्रिक्स की परिभाषा कहती है कि जब जातियां ही समान है तो फिर दोनों मैट्रिक्स तुल्य है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बेटा जाति आप कोई तरीके से निकाल लीजिएगा, और मुझे कई बार ये सारणी वाला तरीका इसलिए पसंद आता है कि बड़े आराम से पता चल जाता है, आराम से आपको जाति पता चल जाती है। विलम्ब रूप में सम्मानित करके भी आप निकाल सकते हैं, वो भी कोई इशू नहीं है। कई जो मैट्रिक्स होती है उनमें सारणिक की सहायता से आराम से पता लग जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में एक तरफ 3/3 की मैट्रिक्स है, इसका तो हम सारणी का मान निकाल के पता कर लेंगे। और दूसरी साइड जो है वो अगर, क्योंकि कई बार संभावनाएं ज्यादा होती है ना कि खूब सारी मैट्रिक्स बनने वाली है, खूब सारी सारणी के बनने वाली है, तब तो भाई मैं आपको कहूंगा विलम्ब रूप में सम्मानित करके जाति याद कर लीजिए, वो सबसे बढ़िया रहेगा। जैसे भी ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ये वाली मैट्रिक्स 4 0 2 3 1 0 5 0 0, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स 3 9 0 2 7 -2 0 1 8 1 1 5। ये कह रहा है कि ये जो दोनों मैट्रिक्स है ये तुल्य है। अब देखिए इसमें तो मैं आपसे कहूंगा सारणी की सहायता से निकालिए। क्यों? कोई संभावना ही नहीं, 3/3 की एक बनेगी, 3/3 की एक बनेगी। तो ये जो सिंपल टाइप के होते थे इनको तो सारणी से निकाल लीजिए। जब आपको लगे ना हो खूब सारी बनने वाली है 3/3 की, जैसे अब इसमें आई, इसमें 3/3 की भी 4 बनेगी। इन 3 को लेके फिर इन 3 को पहले से छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, फिर इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, 3/3 की भी 4 बनेगी। 2/2 की तो पता नहीं कितनी सारी बनेगी। तो ऐसे केस में आप अभिलंबी रूप में सम्मानित करके जाति वाला तरीका लगा लीजिए। और जिसमें आराम से हो सकता है इसमें इसमें तो इस मैट्रिक्स में आप एक काम कीजिए, इसमें सीधा वो सारणिक वाला तरीका लगा लीजिए। नाम रख लीजिए, इसका नाम ए और इसका नाम बी, ए और इसका नाम रख लिया बी। पहले ए की जाति याद करते हैं। ए की जाति तो 3/3 की सारणिक ए की बनने वाली है, जो कि खुद ही होगी
देखते हैं मान 0 आता है या नहीं आता है। तो 4 0 2 3 1 0 5 0 0 4 0 -0 -0 0 -0 2 0 -5 0 -5 ये आ गया आपका 0 0 और माइनस का 10 हो गया काम पूरा। 0 नहीं आ रहा, माइनस का 10 आ रहा है। कितना आए, -10 आए -20 आए, हमें क्या मतलब है, 0 नहीं आ रहा ना। अपना काम हो गया, अपना काम बन गया। जाति कितनी होगी, 3 होगी। तो इसमें देखिए सारणिक वाला कितना बढ़िया काम करता है ना। बस यही इंपॉर्टेंट बात है सारणिक वाले की। अब इसकी जाति इसकी जाति बराबर होने वाली है, इसका मतलब है कि थोड़ा सा अगर आप सांस ले लें तो विलंब रूप में सम्मानित मत कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें भी एक 3/3 की सारणी का मान 0 नहीं आएगा। क्यों, क्वेश्चन कहा गया कि तुल्य है इसका मतलब इसकी जाति भी 3 है और इसकी भी जाति भी 3 है, तो एक 3/3 की सारणी मिल जाएगी जिसका मान 0 नहीं होगा। तो एक काम कीजिए ना, क्यों अभिलंब रूप में सम्मानित कर रहे हो, इतनी माथा बच्ची क्यों कर रहे हो, सीधा ही 3/3 की एक सारणी ढूंढ लो जिसका मान 0 नहीं है। मुझे लगता है ये पहली वाली आप लेंगे ना, इसका मान 0 नहीं आएगा। आ जाइए, बी की जाति एक 3/3 के लिए 3/3 क्रम की सारणी है, ये ले लीजिए। 3 7 8 3 7 8 9 -2 1 0 0 1 3 माइनस का 2 0 7 -0 और ये तो 0 हो ही गया। तो ये देखिए माइनस का 6 हो गया, ये माइनस का 8 7 में 63 हो गया। 0 नहीं आ रहा है ना, 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब जाति 3 होगी और ए की जाति भी 3 है, बी की जाति भी 3 है और दोनों की जाति 3 है। इसका मतलब है कि दोनों तुल्य मैट्रिक्स है, ए तुल्य है बी के। हो गया काम आपका। तो ये देखिए इसमें बड़ी मदद मिल गई कि कोई माथा बच्ची नहीं करनी पड़ी, आराम से इसकी तुल्य तो है ही, ये बात तो प्रदर्शित ही करनी है, प्रदर्शित करनी मतलब ऑलरेडी है तो फिर खुद ही समझ में आ गया 3/3 की इसका मान 0 नहीं आ रहा, तो यहाँ भी कोई ना कोई 3/3 की मिल ही जाएगी, तो ज्यादा 2/2 पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो काम हो गया। तो बहुत ही बढ़िया बात है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 1 2 1 1 2 -1 2 2 5 -2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 तुल्य है 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। भाई इसमें तो साफ पता चल रहा है कि इसकी जाति 3 है, क्योंकि ये एक्चुअली I3 है। ये देखो ये तो 0 0 होगी, लेकिन इतनी तो I3 है ना, I3 है, इसका मतलब 3/3 की एक सारणिक है जिसका मान 0 नहीं है। तो ये जो भी मैट्रिक्स है नाम रख लीजिए बी। तो स्पष्ट है कि बी की जाति 3 है, बी की जाति 3 है, इसमें 3/3 की एक सारणिक मिल रही है जिसका मान 0 नहीं है, तो जाति 3 है। अब इसकी भी जाति निकाल लीजिए। अब इसकी 3 है तो ऑब्वियसली बात है इसकी भी 3 मिल जाएगी, इसकी भी 3 मिल जाएगी। तो मुझे लगता है इन दो को इसे लेते हैं, ये ले लेते हैं। पहले ये 3/3 के लेके देखते हैं सारणी का मान 0 आता है या नहीं आता है। 1 2 1 2 5 2 -1 -2 +1 ये हो गया 1 5 -1 5 5 + 4 ये 1 5 + 4 -2 2 +2 2 +2 -1 4 5 + 4 9 माइनस ये 8 आ गया, माइनस का 8 ये माइनस प्लस का 1 9 10 ये 2 आ गया। 0 नहीं आ रहा है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की। 5 ये +4 -2 तो ये 2 ये +2 -1 तो ये 2 4 -5 ठीक है, सब सही चल रहा है। 9 2 4 4 दूनी 8 और ये 4 में से 1 5 गया -1 +1 9 और 1 10 10 में से 8 गया 2 जो कि 0 नहीं आया, नहीं आया इसका मतलब ए की जाति 3 है। लीजिए भाई, अब इसकी भी 3 है और उसकी भी 3 है, इसकी और उसकी दोनों की 3 है, तो फिर ए तुल्य मैट्रिक्स है बी के। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तुल्य वाला जो है इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, है ना, इसमें तो आपको ज्यादा इशू नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ जो मैंने परिभाषा के अंदर भी आपको लास्ट परिभाषा में बताई थी, कि अब यहाँ एक बड़ा इशू रहता है कि सिर्फ आप जाति के आधार पे तुल्य बोल रहे हैं या सिर्फ आप क्रम को भी महत्व देंगे, कोटि को भी महत्व देंगे क्या।
अगर कोटि को भी महत्व देते हैं तो जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में चलते हैं, देखिए इन दोनों क्वेश्चन का साइज बराबर था, जातियां तो बराबर थी, हमने तीनों ही क्वेश्चन को देखा है, तीनों ही क्वेश्चन में जातियां बराबर है। क्वेश्चन नंबर चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, कोटियां सब में, जातियां सब में बराबर है, जातियां सब में बराबर है तो इस हिसाब से तुल्य होनी चाहिए। लेकिन पिछली परिभाषा में मैंने आपको एक वर्ड बताया था, ये लिखा हुआ है समान कोटि वाली। इसका मतलब कोटियां भी समान होनी चाहिए। कोटि समान होने का मतलब है उनका जो आकार है, ए जो है वो 3/4 की है, तो बी 4/5 की है, या 2/3 की है, मतलब कितनी पंक्तियां कितने स्तंभ है, वो जो साइज है उसका, जो इसे कोटि कहते हैं आप, वो भी बराबर होना चाहिए। जातियां बराबर हो प्लस वो आकार भी बराबर हो, तभी आप तुल्य मैट्रिक्स बोलेंगे। अधिकतर राइटर्स जो होते हैं वो ये जो समान कोटि वाला जो वर्ड है ना उसका इस्तेमाल नहीं करते। जैसे भी हम नवकार पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं, नवकार पब्लिकेशन वाले समान कोटि को भी महत्व दे रहे हैं। कई और अच्छे राइटर्स की बुक पढ़ेंगे, वो कहते हैं समान कोटि की क्या जरूरत है, जब दो मैट्रिक्स को आप तुल्य इस आधार पर भी कह सकते हैं जिनकी जातियां बराबर है, जाति इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय छोटी है या बड़ी है। तो अगर हम समान कोटि को भी महत्व देते हैं, जो कि नवकार वाली पब्लिकेशन जो बुक हम पढ़ रहे हैं उस बुक में इस बात को वेटेज दिया गया है कि कोटि भी समान होनी चाहिए, तो उस हिसाब से अगर हम आए तो ये 3/3 की है, ये 3/3 की है, ये भी 3/3 की है, तो कोटि के हिसाब से तो दोनों बराबर है। अगर कोटि बराबर ना हो तो फिर आप आगे चेक करना ही मत। कोटि बराबर हो फिर जाति और बराबर होनी चाहिए। कोटि बराबर है फिर चेक किया जाति भी बराबर है, इसका मतलब दोनों तुल्य मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 6 में आए, क्वेश्चन नंबर 6 में आप यहाँ पे ही रिजेक्ट कर सकते थे, क्यों? क्योंकि ए 3/3 की है, 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, बी जो है वो 3/4 की है, तो आप यही रिजेक्ट कर सकते थे कि दोनों की कोटियां समान नहीं है, अतः दोनों तुल्य मैट्रिक्स नहीं हो सकती, चाहे जातियां बराबर क्यों ना हो। जातियां अगर बराबर हो भी गई तो भी बराबर नहीं हो सकती क्योंकि कोटि समान नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कई राइटर्स जो है वो कोटि वाले वर्ड्स को वेटेज नहीं देते, तो अलग अलग सोच होती है, अलग अलग समझ होती है। परिभाषा कोई ऐसे कोई ऊपर से कोई लिखी ऊपर नहीं है, ब्रह्मांड में से किसी ने लिख के भेज दी है, ईश्वर ने लिख के भेजी है, कोई बदल नहीं सकता। ये राइटर्स जो मैथमेटिशियन होते हैं उन पर डिपेंड करता है। वो जो बुक्स छापता है, जो बुक लिख रहा है, वो कहता है भाई मैं तो इसको भी तुल्य मानूंगा, मुझे कोटि से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा मेन फोकस है जाति पे, तो कोई दिक्कत नहीं, वो कोटि पे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। ठीक है ना, तो आप भी कर सकते हैं सब। लेकिन मैं जिस बुक से चल रहा हूँ उस बुक का मैं बेस लेके चल रहा हूँ, तो उस आधार पे मैं बात करूंगा कि मुझे कोटि भी बराबर चाहिए, मुझे जाति भी बराबर चाहिए, दोनों पे फोकस करूंगा मैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इसका साइज है 3/4 का, ठीक है, इसका भी 3/4 का भी ठीक है, साइज बराबर है, कोटि बराबर है। अब डिग्री दे, अब मुझे रैंक देखनी है, जाति, जाति भी बराबर है, ठीक है, तो दोनों तुल्य मैट्रिक्स है ना। तो क्वेश्चन नंबर, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें जवाब आएगा नो, उसमें जवाब आएगा नो। क्यों नो आएगा? क्योंकि जाति बराबर है परंतु कोटि बराबर नहीं। ठीक है, समझ गया बात? थोड़ा सा खुले दिमाग से सोचिएगा। खुले दिमाग से सोचने को ना कि ये चीज आप शामिल करते हैं या नहीं करते। भाई कई बार तो है कि भाई जाति जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जाति जाति तक फोकस रखते हैं, दो मैट्रिक्स हैं, साइज से क्या मायने रखता है, अगर जातियां बराबर है तो फिर साइज क्या मायने रखता है, छूट दे देते हैं ना। जैसे अगर का अभ्यास आ करे जहाँ नानी ने साइड में कर देवे, कई क्या मैं ना नानी तो पूरी राक्षा, नानी को तो गोत्र पहली राक्षा, कई क्या ना ना कोई बात को नहीं, नानी ने कानी कर दियो। अब वो नानी ने कानी कर दियो, कोई तो कानी करे कोई कौन करे, क्यों? क्योंकि ऊपर से तो लिख कर कोई नियम आयो को नहीं, ना कोई धर्म ग्रंथ में लिखेड़ो है, कट्ठी कौन लिखेड़ो, तो बी वजह से कोई तो इन्हें मान ले, कोई ने को नहीं माने, कोई कहे ना भाई, कोई कहे छोड़ ठीक है तो बढ़िया आइडिया, तो नानी ने कानी कर दो, कई कहे ना क्यों हो जाओ, चाहे नानी ने कानी कौन करा। तो समझ रहे ये बात? तो ये जो छूट है ना, ये थोड़ा सा छूट है, कोई इशू नहीं है इतनी बड़ी, कोई इशू नहीं है कि वो बुक जो राइटर्स है उन पे फर्क पड़ता है। जैसे मैं होता, अगर मैं अपनी बुक लिखूं तो मैं इसमें वेटेज नहीं दूंगा कि कोटि बराबर हो, मुझे इस बात पर कि जातियां बराबर है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, बजाय साइज का बराबर होना। ठीक है, चलिए